स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन समझेंगे इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म क्या होता है एज पर वो आईसीडीआर रेगुलेशन जो अपन अभी देख रहे हैं इतने टाइम से। आईसीडीआर रेगुलेशन में क्या बोला हुआ है वो समझेंगे, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है। उससे पहले यहाँ पे तो है ही, इससे पहले जो अपना कैपिटल मार्केट वाला चैप्टर है, बेसिक ऑफ जो कैपिटल मार्केट है, वहां पे नहीं, एक मिनट, 43 सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया वाला जो अपना चैप्टर है, इसमें कैपिटल मार्केट वाले में वहां पे अपन एक बार जाएंगे 43 पेज नंबर में। आप अपनी मॉड्यूल के हिसाब से देख लेना, या नहीं भी देखोगे तो इस वीडियो में आप सुन के भी क्लियर कर सकते हो। इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म क्या होता है? ठीक है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म की सबसे पहले अपन डेफिनेशन समझते हैं कि इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म है क्या। एक तरीके से ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे जो भी नए इनोवेटर्स होते हैं उनको ग्रोथ मिलती है, वो लोग यहाँ पे लिस्ट करवा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। Innovators growth platform means the trading platform for listing and trading of specified securities of issuer that comply with the eligibility criteria specified in Regulation 283 of SEBI ICDR 2018। ठीक है, रेगुलेशन 283 है ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। ठीक है, मतलब एक तरीके से वहां पे उन लोगों को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलता है, मींस द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑफ इश्यूअर दैट कंप्लाई विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब नीचे देखेंगे एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है ये सारी, तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एप्लीकेबिलिटी एन इश्यूअर विच इज intensive in the use of technology, information technology, intellectual property, data analyst, biotechnology or nanotechnology to provide product, service or business platform with substantial value addition shall be eligible for listing on the innovators growth platform। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो कौन सी देखी अपन ने? टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी। ये सारे टर्म्स में की अपन डेप्थ में नहीं जाएंगे अभी, पर ये वाले शब्द अपन को स्पेसिफाई करने हैं। टू प्रोवाइड प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस प्लेटफॉर्म विद सब्सटेंशियल वैल्यू एडिशन। आपका जो बिजनेस है वो वैल्यू ऐड कर रहा है किसी की जीवन में, किसी के बिजनेस प्लेटफॉर्म में, शैल बी एलिजिबल फॉर लिस्टिंग ऑन द इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड दैट as on the date of the filing of draft information document or draft offer document with the SEBI, as the case may be, 25% of the pre-issue capital of the issuer company for at least a period of 2 years should have been held by qualified institutional buyers, family trust और accredited investors, accredited investors। ठीक है, देखते हैं क्या होता है ये सब। उससे पहले समझो ये जो 25% बोला वो क्या बोला हुआ है कि आपने जब डेट ऑफ फाइलिंग रहेगी आपकी ऑफर डॉक्यूमेंट की, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की या ड्राफ्ट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की विद सेबी, उसमें जो 25% रहेगा प्री इशू कैपिटल, यानी कि कैपिटल इशू होने से जो पहले के उसके 25% रहेंगे ना, ऑफ द इशूअर कंपनी फॉर एटलीस्ट 2 years शुड बी हैव बीन बाय क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, फैमिली ट्रस्ट, यानी कि आपसी परिवार के लोगों के पास कितना होना चाहिए, विथ नेटवर्थ ऑफ मोर देन 500 करोड़ रुपीज एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से आपका जो फैमिली ट्रस्ट रहेगा ना, विथ नेटवर्थ ऑफ मोर देन 500 करोड़, उतनी आपके पास होनी चाहिए। नहीं, इतनी फैमिली ट्रस्ट की वो है, फैमिली ट्रस्ट विद नेटवर्थ ऑफ मोर देन 500 करोड़ रुपीज एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ, नेटवर्थ आपकी जो होगी मोर देन 500 करोड़ रुपीज होनी चाहिए फैमिली ट्रस्ट की, और उनके पास मिला के 25% ऑफ द प्री इशू कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, क्यूआईबी के पास फैमिली ट्रस्ट विथ नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ रुपीज और मोर। और तीसरा, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पज ऑफ इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स वो होते हैं, एक तरीके से क्रेडिट क्या बोलते हैं, क्लासीफाई किया होता है। एक्रेडिटेड बोल सकते हो, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स जो कि कंपनी के अगर कुछ भी नुकसान होता है तो ये वो इन्वेस्टर होंगे जहाँ पे इनके पास काफ़ी अच्छी तरीके से, एक तरीके से ना, ये लोग गारंटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कि इन लोगों ने भी लगाया हुआ है पैसा, तो काफ़ी जो कहते हैं ना हायर अथॉरिटी, हायर बड़े लोगों का पैसा। सिंपल, द फॉलोइंग रेगुलेटेड एंटिटीज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन लोगों के पास भी होना चाहिए। देखो, द फॉलोइंग रेगुलेटेड एंटिटीज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, an entity
मीटिंग ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, कौन सी एंटिटी जिसको ये सारी क्या बोलते हैं ये सारी चीजें फुलफिल करनी है, कौन सी? इट इज अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड विथ मिनिमम असेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ 150 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड एंटिटी मीटिंग ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया यानी कि सारी कंडीशंस फॉलो करने के बाद कोई अगर एंटिटी होती है तो उसके भी अपन 25% में उसको भी गिन सकते हैं। इट इज पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड, सबका मिला के विथ मिनिमम असेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ 150 मिलियन यूएस डॉलर। इट इज रजिस्टर्ड विद द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच इट इज रेसिडेंट, ठीक है, इट इज रजिस्टर्ड विद द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच इट इज रेसिडेंट, जहां पे वो लोग रेसिडेंट होंगे वहां के ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से रजिस्टर्ड विद द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर में वो लोग रजिस्टर्ड होना चाहिए इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच इट इज रेसिडेंट, यहाँ पे वहां पे वो लोग जहाँ पे रेसिडेंट होंगे उसके ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर होने चाहिए और रजिस्टर्ड होने चाहिए। इट इज अ रेसिडेंट ऑफ कंट्री हु सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर इज अ signatory to the International Organization of Securities Commission multilateral memorandum of understanding or a signatory to bilateral memorandum of undertaking with the board. It is not resident in the country identified in the public statement of Financial Action Task Force, FATF का पार्ट होना चाहिए। It is not resident in a country identified in the public statement of FATF. FATF का पार्ट नहीं होना चाहिए ऐसा बोला हुआ है। देखो, इट इज नॉट रेसिडेंट इन अ कंट्री आइडेंटिफाइड इन द पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ FATF, ठीक है, वो कंट्री नहीं होनी चाहिए जिसपे FATF ने मना किया हो, ठीक है। एनी अदर क्लास ऑफ द इन्वेस्टर्स एज स्पेसिफाइड बाय द सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। सिंपल है, इसकी इतनी डेप्थ में अपन ने नहीं बात करी, जितना अपन ने दिया है उतना ही समझा। ये सारी एप्लीकेबिलिटीज़ हैं कि कौन कौन IGP में अपने आप को इशू कर सकता है। इशूअर जो कंपनी है, इशूअर कंपनी अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकती हैं। तो कंडीशंस अपन ने समझ ली। अब एक बार आगे ICDR वाले चैप्टर में भी अपन देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे बात करी हुई। यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट में बोला हुआ है, देखो क्या बोला हुआ है, डेफिनेशन में सिर्फ वही बात करी। IGP मीन्स द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ इशूअर दैट कंप्लाई विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन 283 ऑफ द सेबी ICDR रेगुलेशन 2018। अब जो 283 रेगुलेशन है ना, उसमें क्या बोला हुआ है, एलिजिबिलिटी फॉर लिस्टिंग ऑफ ऑन IGP, ठीक है। देखो क्या बोला हुआ है, aimed to list startup which are intensive in the use of technology, information technology, intellectual property, data analyst, biotechnology or nanotechnology to provide product, service or business platform. At least 25% of the pre-issue capital is held by QIBs, IGP investors and other class of investors as specified by SEBI for at least 2 years, ठीक है। उनके पास 2 साल तक 25% ये लोगों का मिला के प्री इशू कैपिटल का होना चाहिए। Listing is allowed with or without IPO. SEBI will issue its observation in both the cases, ठीक है। आप IPO के थ्रू भी कर सकते हो और बिना IPO के थ्रू भी कर सकते हो IGP में अपने आप को शेयर इशू, और SEBI दोनों में ही ऑब्जर्वेशन, SEBI will issue its observation in both the cases. The minimum offer size shall be 10 करोड़ रुपीज, ठीक है। इन केस ऑफ IPO, अगर IPO के थ्रू आप जा रहे हो तो मिनिमम ऑफर साइज आपकी होनी चाहिए 10 करोड़ रुपए, अपन ने पीछे देखा, और मिनिमम एप्लीकेशन साइज होनी चाहिए 2 लाख रुपए, ठीक है। 1 मिनट, अपन ने जो पीछे देखा था वहां पे अपन ने 1 लाख नहीं पढ़ा था, यहीं पे देखा था ना अपने मिनिमम एप्लीकेशन साइज। ठीक है, यहाँ नहीं देखा था, दूसरे पॉइंट में अपन ने समझा था, ये यहाँ नहीं है, ठीक है। अभी जो अपन देख रहे हैं वही बराबर ही है, ठीक है। वो ना इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने बात करी थी वहाँ पे, तो इस चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। वहाँ पे था वो एप्लीकेशन वाला, मिनिमम एप्लीकेशन होना चाहिए 1 लाख रुपीज़, वो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एन IPO, ठीक है। अगर आप IPO करते हो IDR के थ्रू
तो वहाँ पे है, इससे पहले वीडियो में अपन ने वो चीज़ डिस्कस करी, इनिशियल पब्लिक ऑफर बाय, नहीं IDR में भी नहीं, इनिशियल पब्लिक ऑफर बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, SME वाले जो होते हैं IPO करते हैं, तो वहाँ पे मिनिमम एप्लीकेशन साइज है IPO की उसमें 1 लाख रुपीज़। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे मिनिमम एप्लीकेशन साइज है शेल बी 2 लाख रुपीज़ एंड इट्स मल्टीपल देयर ऑफ, यानी कि 2, 4, 6, 8, 12, 10 ये सब ऐसे हो सकती है, ठीक है। नंबर ऑफ अलॉटीज इन द इनिशियल पब्लिक ऑफर शेल बी एटलीस्ट 50, एटलीस्ट बी 50, ठीक है, 50 नंबर ऑफ अलॉटीज होने चाहिए IPO में। और मिनिमम ट्रेडिंग लॉट शेल बी 2 लाख रुपीज़ एंड इन मल्टीपल देयर ऑफ, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग लॉट भी जो होगा वो 2 लाख और उसके मल्टीपल्स में ही हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं अपन, और इसी के साथ अपना यहाँ पे इस वीडियो में IGP वाला टॉपिक खत्म होता है एज पर सेबी ICDR रेगुलेशन 2018, ठीक है। थैंक यू सो मच।